नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ जया एकादशी व्रत पूजा विधि और उसका महत्व आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। इसे जया एकादशी, भीष्म एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी हिंदू ग्रंथों में महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से घर में दुख और दरिद्रता का अंत होता है। साथ ही साथ हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनि में जन्म नहीं लेता है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। सबसे पहले जया एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। जया एकादशी हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्व अधिक बताया गया है। इस दिन दान पुष्प अधिक महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति दान करता वह कई गुना अर्जित करता। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक पूरा करता है तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर जरूर प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 2024। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। जया एकादशी की तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:39 बजे से एकादशी तिथि का समापन होगा। 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 बजे तक व्रत प्रारंभ का शुभ मुहूर्त होगा। 21 फरवरी 2024 बुधवार को सुबह 6:55 बजे से सुबह 9:11 तक रहेगा। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करें और जया एकादशी व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ कर उस पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा फोटो स्थापित करें। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद तुलसी जल, फल, नारियल, पंचामृत और दीप धूप देवताओं को अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान करें। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। ये अब जया एकादशी व्रत कथा को जान लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्या कर रहे थे। उसी समय नर्तिका पुष्पवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नर्तिका पुष्पवती पर मोहित हो गए। इससे नर्तिका पुष्पवती अपनी सुध खो बैठी और अमयदित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निकासित कर दिया। साथ ही यह श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी
का दिन आया और माल्यवान और पुष्पवती ने उस दिन कुछ अन्य नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्गलोक चले गए। जहां वह पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्त का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी का व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।